बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है बेटे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसी बेटे वीडियो के हिस्सा होंगे। ये आज आप लोगों का लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटे हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू -4 -6 जो कि पास हो रही है -4 -6 में से। ये एक लाइन है बेटे आपके पास, जो एक पॉइंट आपके पास -4 -6 उसमें से क्या हो रही है, पास। एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन कहता है, और ये जो लाइन पास हो रही है -4 -6 पॉइंट में से, ये परपेंडिकुलर है किसके, टू अ लाइन, एक ऐसी लाइन के जिसका स्लोप क्या है -3/2। ये बेटे लाइन है, गिवन लाइन है जिसका स्लोप क्या है आपके पास -3/2। फिर से देखें, इस लाइन की बेटे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और ये लाइन किस में से पास हो रही है, -4 थ्रू -4 इस पॉइंट में से -4 -6 में से क्या हो रही है, पास हो रही है बेटे। और ये जो लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कहते हैं कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है टू अ लाइन, एक लाइन के हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप बेटे क्या है आपके पास -3/2। स्ट्रेट लाइन, ये दोनों अगर एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन है तो समझ ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं बेटे। चलें बेटे, गिवन लाइन की स्लोप हमें गिवन है, सॉरी जो लाइन है उसकी एक स्लोप हमें गिवन है और एक पॉइंट हमें गिवन है, ये वाला। ठीक है, तो देखें क्या चीज़ गिवन है। गिवन पॉइंट -4 -6 था, और स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप बेटे क्या थी आपके पास, -3/2। तो हमने इस लाइन की बेटे क्वेश्चन फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था जब भी लाइंस परपेंडिकुलर हों या फिर पैरेलल, तो आपके पास जो लाइन के क्वेश्चन यूज़ करनी है वो हमेशा पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल होगी, जो कि इसके इक्वल होती है बेटे। अब गिवन लाइन की स्लोप हमें गिवन थी, सॉरी जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप क्या थी, -3/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप बेटे क्या होगी, चूंकि ये क्या है, ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही था कि दोनों लाइंस आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर। अगर एक लाइन का स्लोप गिवन हो तो दूसरी लाइन का स्लोप बेटे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बेटे रेसिप्रोकल ले लें, ये बन जाएगा 2/3, और साइन साथ में चेंज कर दे, ये माइनस है बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास आ गई स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप भी आपके पास आ गई, पॉइंट भी आपके पास आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए बेटे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब बेटे x1 और y1 आपके पास क्या है, ये है आपके पास, ये बेटे x1 है और ये क्या है आपके पास y1। चलो बेटे, y - y1 क्या है आपके पास, -6 ब्रैकेट में लिख दिया बेटे इसको। और स्लोप क्या आपके पास है, ये रिक्वायर्ड लाइन की 2/3 है बेटे। x-x1 बेटे आपके पास क्या था, -4। ये देखिए -4 लिख लिया हम लोगों ने, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, ये 2/3 आ गया। यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब बेटे ये जो 3 है इस तरफ राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इस तरफ जाके बेटे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू, ये बेटे 2 आपके पास आ गया। 3 को बेटे मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 4 आर 8। और अब क्वेश्चन को किसके को रखना है, 0 के। और x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लिहाजा इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ये दोनों टर्म्स बेटे इस तरफ आ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस क्या हो गया, माइनस 2x, पहले x टर्म लिख ली, फिर y की -18 प्लस 8, ये बेटे था -10। बेटे इसको सीधा करके लिख लें, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और इसको राइट हैंड साइड पे, 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये थी बेटे आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बेटे आए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे आपके पास क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, सेम क्वेश्चन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक लाइन है आपके पास जो इस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू अ लाइन, ये लाइन एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप बेटे क्या है, -24। वहां पे क्या था, लाइंस परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे क्या है, पैरेलल। क्वेश्चन वही है कि इसमें भी पॉइंट गिवन है, और जो आपके पास गिवन लाइन है उसकी स्लोप भी आपके पास गिवन है, ये देखें गिवन स्लोप। फिर से देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटे जो इस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये जो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये पैरेलल है टू अ लाइन, एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप क्या है, -24।
चलें बेटे, गिवन पॉइंट वो ये था आपके पास, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो बेटे क्या है -24। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है कि दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा आपस में इक्वल। गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बेटे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, -24 आपके पास स्लोप आ गया। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, मैंने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में जब भी दो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर हो और एक पॉइंट गिवन हो तो आपने हमेशा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई बेटे ये है y1, ये देखें ये x1 है और ये क्या है y1। x1 बेटे आपके पास है -5 इज इक्वल टू -20, स्लोप क्या है आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की -24। x बेटे माइनस x1 क्या है आपके पास 11। माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें -24 को -24x माइनस माइनस प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 264। एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, इसलिए इन टर्म्स को बेटे इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। माइनस बेटे क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। पहले बेटे हम एक्स की टर्म को लिखेंगे फिर बाद में वाई के, और इन दोनों को बेटे सॉल्व कर ले कांस्टेंट टर्म्स को। -264 में से जब 5 को बेटे माइनस करेंगे तो क्या आएगा -259 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे आपका इंतहाई मुख्तसर लेक्चर था आज आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 और 9।